हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडू वाइब क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सब्जेक्ट है मैथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को आप कैसे हल कर सकते हो। यानी कि दो चर वाले जो समीकरण है यहाँ पे, तो इसको आप कैसे हल कर पाओगे आसानी से। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से इसको सीखेंगे और जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बनाने के लिए इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में स्टेप वाइज बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो सबसे पहले समीकरण यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, x प्लस वाई बराबर 10। आप इसमें से कोई भी समीकरण ले सकते हो, समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पे हमें या तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे y का ही x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस वाई। ठीक है, यानी कि y को जब बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण क्या मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि एक समीकरण से एक का वैल्यू निकालना है और दूसरे समीकरण में उस वैल्यू को क्या करना है, पुट करके फिर उसका आंसर ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से रखने पर, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे समीकरण ये 2 है, समीकरण क्या है, 2 है, x माइनस वाई बराबर 5। हमें x का वैल्यू इसमें पुट करना है और कहाँ से पुट करेंगे, समीकरण 3 से। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 5 है, तो x का वैल्यू क्या आया है, 10 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10 माइनस वाई, और ये वाला पहले से माइनस है तो ये वाला माइनस का वाई रहेगा बराबर 5। अब एक बात बताइए, 10 हो गया माइनस वाई और माइनस वाई, यानी कि एक वाई और एक वाई मिलकर कितना होगा, -2y हो जाएगा बराबर 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो माइनस का 2y बराबर, ये 10 जब इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2y बराबर क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। इसलिए y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 बट्टा में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 5 बट्टा में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 5 बट्टा में क्या आ गया, 2 आ गया। तो y का वैल्यू तो हम निकाल लिए, अब हमें क्या चाहिए, x का भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे x बराबर 10 माइनस वाई, एक्स बराबर 10 माइनस वाई। तो x बराबर यहाँ पे 10, y कितना है, 5 बटा में 2 है। अब इसको हल कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 का 2 का एलसीएम 2, और 1 से 2 में भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 10 दूना कितना 20 माइनस 5। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 बटा में 2। तो अतः समीकरण का हल क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर 15 बटा में 2 और y का वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास, 5 बटा में 2। तो ये रहा इस समीकरण को हल करने की विधि। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और क्लास 10th में और भी 2 विधियां हैं, वज्र गुणन विधि और एक विलोपन विधि है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आप चलिए इस पे एक हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आपको हम होमवर्क देंगे तो आप उसको बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इस तरह का एक और आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, आप 2 से भी ले सकते हो, समीकरण 1 से ये x प्लस वाई बराबर कितना 14 हो जाएगा।
तो x का वैल्यू निकालेंगे तो y को उधर भेजेंगे तो 14 माइनस का y, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण दो में x का मान समीकरण 3 से रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या रखेंगे अब लोग, 2 में मान रखेंगे इसका x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया है, 14 माइनस का y आया है। तो 14 माइनस का y और ये माइनस का y बराबर 4। ठीक है, देखिए 14 माइनस वाई कितना, 2y हो जाएगा, -2y बराबर 4। 14 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो -2y बराबर 4, माइनस का 14 होगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। -2y बराबर क्या होगा, 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 होगा, माइनस से माइनस कट गया। y का वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा को बार में, 5 बार में, तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, y बराबर 5 आ गया। अब इसी तरह देखिए हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 से x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना, कहाँ गया, 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो अतः इस समीकरण का हल क्या हो गया, x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको चेक करना है कि आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए x का वैल्यू 9 रखे यहाँ पे और y का वैल्यू 5 रखिए, और 9 और 5 जोड़ दीजिए, 14 आ जाएगा। दूसरा भी अगर सेटिस्फाइड करना हो तो x बराबर 9 रखिए और y बराबर 5 रखिए, तो 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को हल करना बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप लोग इस पे क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भी आपको ही और इम्पोर्टेंट बहुत सारी वीडियो इस पे अपलोड करी जाएगी, जो आपके 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव ए गुड डे।